आपका सारथी। तो अभी भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। यह हम खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। देश के कई राज्यों में तेज झटकों के साथ भूकंप महसूस किया गया है। उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यह हम खबर आपको हम बता दें, भूकंप के बाद आ रहे हैं आफ्टर शॉक और अभी भी महसूस हो रहे हैं हल्के झटके। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यह हम खबर आपको हम बता दें, देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देश के कई राज्यों में महसूस किए गए हैं तेज झटके। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, अभी भी महसूस हो रहे हैं भूकंप के झटके। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर समेत यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और हमारे साथ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। राजेश जी, 2:53 पर भूकंप के झटके उत्तराखंड में भी बताया जा रहा है महसूस किए गए हैं। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से एक बार जो है तकनीक जो है वो दोबारा होती है और ये 2:52 महसूस किए गए हैं और भूकंप के झटकों के चलते जो है तमाम उत्तराखंड में एक हलचल जो है वो पैदा हुई है, जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है और लगभग 2:51 पर जो है से लेकर 2:52 तक जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। देखिए, फिलहाल इससे अभी तक कोई इससे जान माल का कोई नुकसान की अभी सूचना तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो एक भयावह स्थिति जो है वो खासतौर से देवभूमि में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ देखिए, मैदानी क्षेत्रों में चाहे वो हम यूपी के कई क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर है, तमाम जगह पर जो है ये महसूस जो है जो भूकंप के झटके किए गए हैं और इसका जो है 2.52 की जो है अभी तक मापी गई है। तो कहा जा सकता है कि भले ही नेपाल इसका केंद्र रहा हो, लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो वैज्ञानिकों की टीमें हैं, वो अभी फिलहाल इस पर जो है सर्च कर रही है और भी महसूस जो है वो ऐसा माना जाता है कि कई बार जब भूकंप आता है तो वो दोबारा रिपीट करता है, चाहे वो माइनर झटकों की बात करें या तमाम ऐसे झटके जो है वो महसूस काफी देर तक किए
अनुभव किया जा सकता है। और यही कारण है काफी देर तक जो है ये भूकंप के झटके जो है उत्तराखंड की घाटियों में जो है वो देखने को मिले हैं और लोगों में काफी भयावह स्थिति है। लोग अपने घरों से बाहर जो है वो निकल चुके हैं और अब जो है भूकंप के झटके फिलहाल इस समय तो नहीं महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो है जिस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला, चाहे वो 2:52 पर, जैसे मैंने आपको बताया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता भी 2:2.52 जो है वो मापी गई है। फिलहाल इससे कोई जान माल का खतरा भी बाहर देखने को मिला नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है दहशत का माहौल जो है वो लोग बना हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उससे लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। लेकिन राजेश जी बताया जा रहा है कि जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल था और अभी फिलहाल कुछ स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं, हालांकि तीव्रता भूकंप की काफी ज्यादा थी। इससे कोई दो राय नहीं है। अभी टेक्निक जानकारी जो है थोड़ी देर बाद जो है वो मिल पाएगी। तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार सर्च कर रहे हैं कितना हेक्टर का ये जो भूकंप के झटके थे और कौन सा इसका मुख्य बुद्ध रहा है। फिलहाल जो सूचना आ रही है वो नेपाल की आ रही है। नेपाल इसका जो है केंद्र कहा जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए नेपाल से सटा ही उत्तराखंड है और ये महसूस आप समझ सकती हैं कि जब नेपाल इसका केंद्र रहा है तो उत्तराखंड देवभूमि में इसके झटके जो है वो काफी तीव्र गति से महसूस किए गए होंगे। और यही कारण है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2:52 और 2:51 के बीच में 1 मिनट का हेरफेर ऐसा रहा कि 1 मिनट तक जो है भूकंप के झटके लगभग 30 सेकंड के लगभग जो है ये बिल्कुल महसूस किए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि अभी कोई नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, कोई किसी तरीके की सूचना नहीं है। बिल्कुल राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे बीच में से भूवैज्ञानिक एसएन पांडे जी जुड़ चुके हैं। एसएन साहब बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। एसएन साहब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, चाहे कानपुर, लखनऊ, उन्नाव हो या फिर दिल्ली एनसीआर समेत कई अन्य राज्यों में भी महसूस हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तीव्रता 4.6 थी इसकी। नमस्कार। आज 2:51 पर भूकंप के झटके पूरे लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के रीजन में महसूस किए गए हैं। इस अर्थक्वेक का केंद्र नेपाल था और इससे नेपाल, इंडिया और चाइना 3 देश प्रभावित हुए हैं। अभी स्पष्ट खबरों में आप जिस व्यक्ति तो यह अहम खबर देखिए, एसएन साहब से संपर्क टूट गया है और देश के कई राज्यों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में भी झटके लगे। उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। भूकंप के बाद दहशत में आए लोग और तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। काफी देर तक महसूस हुए भूकंप के झटके। भरत सेठी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। भरत, लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आए। भी जो है 2:51 के आसपास से बिल्कुल लोगों अपने ऑफिस से लोगों बाहर निकल आए हैं। लगभग 2:51 के आसपास जो 30 सेकंड के लगभग ये झटके थे। लोगों की जो इमारतें थी ऑफिस की, जो ऊपर वाले ऑफिस में थे, वो फिलहाल बाहर निकल आए। बताया जा रहा है वो नेपाल बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। अभी जिस बिल्डिंग के बाहर में मौजूद है ये यूनियन बैंक है। यहाँ पे ये बिल्डिंग है जो ऊपर जो फ्लोर में लोग बैठे हुए थे, तमाम जो लोग हैं वो बिल्डिंग्स के बाहर आ गए हैं और बिल्डिंग्स के बाहर ये खौफ था भूकंप का, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भूकंप आया, लेकिन जो नेपाल का जो केंद्र था इससे पहले जो भूकंप आया था, कहीं ना कहीं वो लोगों का मंजर लोगों को याद आ गया। जो लोग अपने ऑफिस के अंदर थे वो फिलहाल बाहर है। ये यूनियन बैंक के बाहर की ऑफिस की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर हैं और फिर ये लोगों के अंदर खौफ था, क्योंकि जो भूकंप का जो झटका था जो लगभग 30 सेकंड के आसपास था। लोगों ने महसूस किए, जैसे ही लोगों के अंदर मूवमेंट हुई वहां पे लोग हिलने लगे, जो फैंस थे वो भी हिलने लगे। उसके बाद जो लोग हैं वो बैंक के बाहर, तमाम जो ऑफिस के बाहर निकल के आ गए। फिलहाल ये लगभग 30 सेकंड के आसपास जो था ये जो झटके महसूस किए गए थे और ये जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है।
तीव्रता का भूकंप है ये अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन भूकंप के झटकों के महसूस के बाद लोगों में खौफ था, लोग अपने ऑफिस से बाहर आ गए। जी बिल्कुल, लोगों में खौफ देखने को मिला है, लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल कर आ गए हैं। हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। और क्या अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं, क्योंकि लोग जिस तरीके से दहशत में आ गया है वो तुरंत ही बाहर आ गए, तो स्थितियां फिलहाल कैसी नजर आ रही? क्योंकि अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि तीव्रता जो थी वो 4.6 लगभग थी, लेकिन अभी सामान्य स्थिति नजर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर अभी सामान्य स्थिति है। लोग अभी जो ऑफिस के बाहर है, कुछ लोग वो उन्होंने अपने ऑफिस में दोबारा जाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर बात करें लोगों के मन में अभी खौफ भी है और कुछ ये बाहरी, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब भी भूकंप आता है तो उसके कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट के बाद दोबारा रिपीट होता है। लोगों के मन में यही खौफ है, उसको लेकर लोग तमाम जो लोग हैं अभी भी ऑफिस के बाहर है और दफ्तरों के बाहर आ चुके हैं। अब यही लोगों के मन में खौफ है कि क्या दोबारा भूकंप का झटका आ सकता है, क्या दोबारा ऐसे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है भूकंप से। लोगों के मन में खौफ के कारण कुछ लोग तो ऑफिस के अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऑफिस के बाहर है। यही खौफ लोगों के अंदर है कि क्या दोबारा भूकंप आएगा, क्योंकि भूकंप का झटका काफी देर तक महसूस किया गया। जिस बिल्डिंग पे हम लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, ये लगभग 6 फ्लोर की लगभग जो बिल्डिंग थी, जो लोग ऊपर बैठे हो तो उनको ज्यादा एहसास हुआ, और ऊपर आने के बाद तुरंत वो जैसे ही धीमे धीमे एक एक करके लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते रहे। फिलहाल अभी जो बात करें, अभी जो स्थिति सामान्य, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ है, जो डर है, वो देखा जा रहा है। जी साफ तौर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और देखिए अलग अलग जगहों पर इस भूकंप को लेकर खौफ भी नजर आ रहा है लोगों में, और इसी के चलते लोग अपने दफ्तरों से अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए, सुरक्षित स्थानों पर उन्होंने रुक किया है। भरत, अभी देखिए आप जैसा कि कह रहे हैं कि भूकंप कोई भी हो, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, एक बार जरूर दोबारा से आता है, तो ऐसे में अब लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। कई जगहों पर लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों की तलाश में ही बाहर निकल रहे हैं अपने घरों और दफ्तरों से। देखिए घरों की बात करें, जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी घरों से बाहर निकाल लिया गया है। जो अपार्टमेंट्स में जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों में लखनऊ में रहते हैं, वहां पे भी झटके ज्यादा महसूस किए गए थे। वो लोग भी वहां से आके जो सोसाइटी का पार्क है उस तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। फिलहाल अभी कुछ लोग समय का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद हम लोग अपार्टमेंट में या फिर अपने घरों में पहुंचेंगे। वही हाल ऑफिस का है, वही हाल दफ्तरों का है। लोग दफ्तरों के अंदर अभी जाने से कुछ लोग बच रहे हैं, क्योंकि दोबारा रिपीट करता है। लोग एक मन में खौफ है। जिस तरीके से मंजर पहले भी देखा जा चुका है कि कितना खौफनाक था, नेपाल में कितने लोगों की इसमें जान गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही खौफ, वही डर है जो लोगों के अंदर है, और लोग अंदर ऑफिस के जाने से अभी बच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से लेकर यूपी तक धरती हिलती रही, लोगों में डर अब जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई राज्यों में भी ये महसूस किए गए हैं, लेकिन दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ, कानपुर की बात करें तो ज्यादा महसूस किया गया है, ऐसा रिक्टर स्केल के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन फिलहाल स्थितियां क्या सामान्य हो रही हैं भरत? क्या वापस से लोग अपने काम पर लौट रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अभी मैं आपको जो बाहर की तस्वीर दिखा जाऊंगा, कुछ लोग ऑफिस के अंदर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी गाड़ियों के पास जो खुला एरिया है वहां पर खड़े हुए हैं। फिलहाल अभी जो कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो है वो ऑफिस के अंदर उन्होंने रुख कर लिया, लेकिन मन में लोगों के अंदर खौफ है और काम भी करना है। लेकिन खौफ के कारण कुछ लोग अभी जाने से बच रहे थे, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं अभी भी ऑफिस के बाहर जो है खड़े हुए देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी भी बहुत से लोग अपने दफ्तरों के बाहर हैं और सुरक्षित जगहों पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शुक्रिया आपका भरत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ समेत कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 2:53 पर भूकंप आया और जिसके बाद धरती कांप उठी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। और प्रवेश दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवेश, दिल्ली में स्थितियां फिलहाल कैसी हैं? क्या लोग वापस से अपने काम पर लौट रहे हैं? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से सुरक्षित स्थानों की तलाश में लोग अपने दफ्तरों से, अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। जी बिल्कुल, देखिए जो समय था वो लोग अपने ऑफिस में थे और जो लोग घर में आराम करते हैं वो सो रहे थे, और अचानक से जिस तरीके से ये भूकंप आया उसने कहीं न कहीं, मैं बता दूं आपको कि दिल्ली वासियों में विशेष तौर पर दहशत का माहौल था। जैसी भूकंप की आहट हुई, तीव्रता लगभग 6.2 बताई जा रही है और केंद्र नेपाल के आसपास का बताया जा रहा है। और उसके बाद लोगों ने अपने घर से निकलकर बाहर आना शुरू कर दिया, सुरक्षित स्थानों पर आना शुरू कर दिया। और अब मैं बता दूं कि थोड़ा मीडिया के थ्रू जब लोगों को और ज्यादा जानकारी मिली तो लोगों में और ज्यादा, मैं बता दूं, पैनिक हो गया और कई लोग अपने घर छोड़कर ऐसे स्थानों पर जाकर पहुंच गए थे कि जहां पर वो सुरक्षित हो सके। और इस समय की बात करें तो लोगों में थोड़ा सा
शुरू हो गई है और वापसी की ओर लौटना भी शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, यानी वापस से लोग अपने कामों पर लौटना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो तीव्रता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा तेज़ महसूस किए गए। ऐसे में बहुमंजिला इमारतों में जो खासतौर पर जो वर्किंग प्लेसेस है यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, क्या वो लोग भी बिल्डिंग से अपनी बाहर आते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जितनी 6.2 जो ये तीव्रता थी, इसको देखते हुए बहुत तेज से झटके लगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें टीवी के द्वारा या अन्य किसी लोगों के द्वारा जानकारी मिली, लेकिन ये भूकंप का झटका इतनी तेज था कि आज उन्होंने भी महसूस किया और उन्होंने भी इसको देखा कि जितनी तेजी से ये भूकंप आया था तो पंखे बहुत तेजी से हिल रहे थे और लोगों ने सबसे पहले जो है अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कई कंजेस्टेड एरिया है, विशेष तौर पर कई ऐसी मंजिलें भी हैं जो कहीं कहीं, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में तो ज्यादातर 25-25 मंजिलें बनी हुई है। और जब इस तरीके का कोई भूकंप की सूचना या ये कहीं हड़कंप मचता है तो पूरे क्षेत्र में जो है हंगामा मच जाता है और कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित दिशा में ले जाने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पूरे उत्तर भारत में देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर हो या फिर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर महसूस किए गए। लेकिन मौसम वैज्ञानिक जो हैं या फिर जो भूकंप की तीव्रता जो निकलकर सामने आई है वो 4.2 बताई जाती है दिल्ली एनसीआर में, और नेपाल में जैसा कि बताया गया है वो 6 कुछ थी। यानी केंद्र नेपाल था लेकिन उसका असर यहाँ तक देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए लेकिन मैं आपको बता दूं कि झटके जो है बहुत तेजी से महसूस किए गए हैं। मैं भी कहीं बैठा था, लेकिन जब ये लगभग 2:23 के आसपास का समय रहा होगा जब ये झटके आए तो बहुत तेजी से महसूस हुए। और उसमें कहीं ना कहीं जब भूकंप का हंगामा, ये कहूंगा कि हल्ला मचना शुरू हुआ, तो लोगों ने एक दूसरे को देखकर सुरक्षित स्थान पर भागना शुरू कर दिया था। और कई ऑफिस के मैं बात करूं, बिल्डिंग के से बात करूं, लोग निकलकर भागने शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया। लेकिन शुक्र है कि सिर्फ और सिर्फ तीव्रता थी और कोई ऐसी हानि की बात करें या ऐसी कोई क्षति की बात करें तो वो इस तरीके की कोई खबर अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, ऑफिस घर समेत सभी लोग काम छोड़कर बाहर निकले हैं। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर, दिल्ली, लखनऊ समेत सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। काफ़ी तेज़ ये झटके थे और उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और काफ़ी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग तुरंत ही अपने घरों से बाहर निकलने लगे और भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई गई है। और नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा। 6.2 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया। 2:53 पर हिल उठी धरती और कांप उठे लोग और लोग तुरंत ही सुरक्षित स्थानों की ओर निकलने लगे। खासतौर पर बहुमंजिला इमारतों में जो लोग थे वो तुरंत ही बिल्डिंगों से अपनी बाहर निकले। यूपी के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तुरंत ही लोग अपने बिल्डिंग से बाहर निकलने लगे और लोगों में भूकंप को लेकर डर, दहशत नजर आई। ऑफिस, घर समेत सभी लोग काम छोड़कर बाहर निकले। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भूकंप के डर से तुरंत ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों का रुख किया और कानपुर, दिल्ली समेत कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कानपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भूकंप के डर से तुरंत ही अपने दफ्तरों से लोग बाहर निकलने लगे। लोगों में भूकंप का डर नजर आया, लोगों में दहशत नजर आई। और ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से भूकंप के झटकों के डर से तुरंत ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों का रुख किया और अपने बिल्डिंग से बाहर निकलकर सभी लोग खड़े नजर आए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी देर तक क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
ऑफिस, घर समेत सभी जगह पर लोग अपना काम छोड़कर घर के बाहर निकल आए। दोपहर 2:53 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, लोगों में डर नजर आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब तेज झटके महसूस किए गए और काफी तेज महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। ऑफिस, घर समेत सब लोग काम छोड़कर आए। लोगों में दहशत नजर आई। कानपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कानपुर, दिल्ली समेत कई जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल के पास भूकंप का केंद्र था और लोगों में इस भूकंप को लेकर डर नजर आया है। दिल्ली और उसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके, काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसके बाद लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले स्थान पर आ गए। तीव्रता इतनी तेज थी कि उत्तराखंड के खटीमा तक के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी तेज भूकंप के झटके थे, काफ़ी देर तक महसूस किए जाते रहे और 2:51 से 53 के बीच ये झटके महसूस किए गए थे। ऑफिस, दफ्तर, सभी जगहों से लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए क्योंकि ये झटके काफ़ी तेज़ थे और लोगों में भूकंप को लेकर दहशत नजर आई। तो लोगों में भूकंप को लेकर दहशत नजर आई। कानपुर, दिल्ली समेत कई जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये दो तस्वीर आपको हम दिखाने, पहली तस्वीर लखनऊ से, दूसरी तस्वीर कानपुर से आपको हम दिखाने। लखनऊ में भी आप देखिए तुरंत ही लोग अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकलकर आ गए और तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर लोगों में डर आ गया। काफ़ी तेज़ महसूस किए गए झटके। ऑफिस, घर समेत सभी जगहों पर लोग अपना काम छोड़कर बाहर आ गए। तो ये तस्वीर आपको हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं जहाँ पर तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऑफिस, घर समेत सभी जगहों पर लोग काम छोड़कर बाहर निकल आए। लखनऊ में भी तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में भूकंप को लेकर डर नजर आया है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कानपुर की ये तस्वीर है। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर से है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोगों के घरों का सामान हिलता हुआ नजर आया। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर से। वहीं पहली तस्वीर लखनऊ से आप देखिए, तेज भूकंप के झटकों से लोग दहशत में नजर आए हैं। तो तेज भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत नजर आई है। दिल्ली एनसीआर समेत कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, इन सभी जगहों पर भूकंप के तेज झटके देखने को मिले। मेरठ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मेरठ से खबर सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के बयान पर शिकायत। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें,
बीजेपी नेता संगीत सोम ने दिया बड़ा बयान। यहाँ हम खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। पश्चिमी यूपी राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान होगा, संगीत सोम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया है। और यह हम खबर आपको बता दें, पश्चिमी यूपी राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर शाये अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है सीएम योगी की प्रसिद्धि। सीएम योगी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 7 मिलियन हो गए हैं। राजनेताओं में सीएम योगी इंस्टाग्राम पर तीसरे नंबर पर फेमस हो गए हैं। और यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर दिन प्रतिदिन सीएम योगी की प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ हम खबर, सीएम योगी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 7 मिलियन हो गए हैं और इसकी गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, राजनेताओं में सीएम योगी इंस्टाग्राम पर लगातार उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर भी छाए सीएम योगी आदित्यनाथ, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सीएम योगी की प्रसिद्धि। अलीगढ़ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एमयू कैंपस के 2 हॉस्टलों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में डॉक्टर समित 3 लोग घायल हो गए हैं। घायल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। कई छात्रों ने कमरों में दौड़कर छुपकर अपनी जान बचाई है। बाइक सवार नकाबपोश लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। हॉस्टल में जन्मदिन पार्टी के दौरान 2 गुटों में हुआ विवाद। पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। सिविल लाइन थाना इलाके से नॉर्थ हॉस्टल की ये पूरी घटना बताई जाती है। कई छात्रों ने कमरों में भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, और पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुटी हुई है। हॉस्टल में जन्मदिन पार्टी के दौरान 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुटी है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, और पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में पुलिस की ओर से अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिविल लाइन थाना इलाके में भी यह अहम चीजें सामने आई हैं। अलीगढ़ से खबर, एमयू कैंपस के 2 हॉस्टलों में विवाद हुआ। फायरिंग में डॉक्टर समेत 3 लोग घायल हो गए। घायल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देवबंद से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इंटर के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। काली नदी से पुलिस ने शव बरामद किया है। मृतक छात्र अपनी बुआ के यहाँ कर रहा था पढ़ाई। 30 सितंबर की सुबह से गायब था छात्र। एसओजी और पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। छात्र की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 2 महीने के अंतराल में हो चुकी हैं 2 छात्रों की हत्याएं। 2 महीने के अंतराल में हो चुकी हैं 2 छात्रों की हत्याएं। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की आम खबर 30 सितंबर की सुबह से अहम बातें सामने आई थी। 30 सितंबर की सुबह से ही ये छात्र गायब था। यह अहम जानकारी आपको बता दें, 2 महीने के अंतराल में हो चुकी हैं 2 छात्रों की हत्याएं। एसओजी और पुलिस की कई टीमों को यहाँ पर लगाया गया है। तो एसओजी और पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। छात्र की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, 2 महीने के अंतराल में 2 छात्रों की हत्याएं हो चुकी हैं।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चरम पर है। जिस्म फरोशी का धंधा कराने वाले पिता पुत्र जेल गए हैं। कार्रवाई होती नजर आ रही है। रेस्टोरेंट में चल रहा था ये कारोबार। डीएम और एसपी आवास के निकट पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया था। होटल संचालक और पिता रिटायर्ड दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। जो संचालक था रिटायर्ड दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। सीओ सिटी ने एक मुकदमा दर्ज कराया। इन आरोपियों के खिलाफ नाबालिगों को देह व्यापार के लिए उकसाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस फरार पिता पुत्र की तलाश में जुटी हुई है। बीजेपी का झंडा गाड़ी में लगाकर ये चलता था। फरार आरोपी संजीवा पुलिस और संजीवा के पुत्र आयुष की तलाश में जुटी हुई है। पिता पुत्र मुकदमे में, हालांकि दोनों के ही नाम मुकदमा दर्ज किया गया है। जो आरोपी हैं वो होटल में पार्टनर हैं। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले को लेकर कुछ बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आई। मंत्री के घर में हत्या, मंत्री के बेटे की बंदूक से हत्या की जाती है और मंत्री का बेटा आज भी खुलेआम घूम रहा है। तो 153 अपराध महिलाओं के साथ डेली हो रहे हैं। तो यूएपीए के अंदर पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है। कानपुर में पार्टी के सभासद ने एक व्यक्ति को मारा। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो चुका है। तो कांग्रेस ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अहम बातें निकलकर सामने आई। देवरिया में जिस तरीके से 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, एक परिवार के 5 लोगों की और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति की हत्या हुई, इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। फरीदाबाद से अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्राइवेट बस वालों की दबंगई सामने आई है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट बस वालों की दबंगई। सवारी से किराए के नाम पर वसूला जा रहा है एक्स्ट्रा चार्ज। तो जान को जोखिम में डाल रहे हैं प्राइवेट बस चालक। बस के अंदर सवारी भरने के बाद लोगों को एक्स्ट्रा जो सवारियां हैं वो बिठाई जाती हैं। एक्स्ट्रा किराए को लेकर भी सवारी और कंडक्टर में बहस होती है। परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र में प्राइवेट बसों का ये बोलबाला है। अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है यात्रियों को और एक्स्ट्रा पैसे वसूले जाते हैं। और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा से पुलिस की मुठभेड़ सामने आई। चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर चोरों को चेकिंग के दौरान पकड़ा है। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी के पैर में इस मुठभेड़ के दौरान गोली मारी। बदमाश एक को फिलहाल एक की गिरफ्तारी और एक भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा, एक नॉलेज पार्क थाना पुलिस की शारदा गोल चक्कर के पास ये मुठभेड़ हुई। शारदा गोल चक्कर पर चेक कर रहे थे, तो अभी थोड़ी देर पहले ही एक संदिग्ध बाइक जिस पर कि 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, ये गोल चक्कर की तरफ भागे। पुलिस द्वारा जब इनको रोका गया तो ये पुलिस पर फायर करते हुए इस गाड़ी को यह जंगल की तरफ मोड़ दिए और भागने का प्रयास करे। पुलिस द्वारा इनको टेक्निकल तरीके से रोका गया
जिसमें कि एक व्यक्ति को गोली लगी और दूसरा व्यक्ति झाड़ियों में छुप गया था, जिसे पुलिस ने छानबीन करके पकड़ा है। इसमें थाना बीटा 2 में एक डकैती के केस में वांछित चल रहा था, जिस पर के 25,000 का इनाम था। इसको गोली लगी है, इसको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और इसमें यहाँ पे तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सिविल अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, पर्चा और दवा काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हजारों की संख्या में सिविल लाइंस में लोगों की भीड़ लगी हुई है। अस्पताल में भीड़, अधिकतर जो मरीज हैं वो तेज बुखार से परेशान, ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। तो ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और तारीख और लंबी लाइनों से जो मरीज है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला है। और इसी बीच हापुड़ से आपको खबर बता दें, अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। करीब 1.5 माह बाद खुले हापुड़ कचहरी सिटी कोतवाल ने अधिवक्ताओं का स्वागत किया है। तो एक बार आपको बता दें, एक बार फिर से ये मामला सामने आ रहा है। अब अधिवक्ताओं का स्वागत किया गया है और पहले ये स्वागत लाठियों से किया गया था। आपको बता दें, सिटी कोतवाल ने अधिवक्ताओं का स्वागत किया है। प्रशासनिक अमले और अधिवक्ताओं के बीच ठनी थी। हापुड़ से अहम खबर सामने आ रही है और प्रदर्शन भी किया था अधिवक्ताओं ने। पुलिस ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी देखने को मिली थी। करीब 1.5 माह बाद ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अधिवक्ताओं का फूल देकर स्वागत किया गया। और इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। डग्गामार बस की चपेट में आया युवक की इस हादसे में मौत। युवक की मौत पर ग्रामीणों ने हंगामा काटा। गुस्साए ग्रामीणों ने दौलतपुर काला चौराहा पर जाम लगा दिया और आक्रोशित फिलहाल ग्रामीणों ने जाम लगाया, चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने थाना पुलिस मौके पर मौजूद समझाने में जुटी हुई है। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर कला के पास की यह घटना बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। सहारनपुर से खबर सामने आ रही है। परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में स्थानांतरण हुआ है। मुजफ्फरनगर, शामली में स्थानांतरण। आपको बता दें, 45 निरीक्षकों को तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। थाना नागल, कोतवाली, देवबंद और थाना प्रभारी का ट्रांसफर लोकसभा चुनाव की दृष्टि ये ट्रांसफर को जोड़कर देखा जा रहा है। 3 वर्ष से अधिक जनपद में ये ट्रांसफर हुए हैं। जनपद के अधिकारियों के नाम ट्रांसफर सूची में शामिल किए गए हैं। तो एक बार फिर से ये फेरबदल होता नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये ट्रांसफर किए गए हैं। फिलहाल ये नाम अधिकारियों के इस सूची में शुमार किए गए हैं।
इसी बीच कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, ससुराल के गेट पर बैठकर बहू ने हंगामा काटा। 1 साल पहले महिला के पति की मौत हुई थी। ससुराल वालों ने घर से इसे बाहर किया। ससुर और बहू के बीच जमकर मारपीट हुई। मकान को लेकर सड़क पर यह मारपीट हुई। सास पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया गया है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक इलाके की यह घटना सामने आ रही है। मकान को लेकर सड़क पर मारपीट, सास पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के ब्लॉक इलाके की यह घटना सामने आ रही है। करवाना पड़ो भैया रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत से खबर। दिन दहाड़े असलहे के साथ गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। बीच चौराहे पर खुलेआम असलहे के साथ ये गुंडागर्दी। जिम के विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, तमंचे के साथ गुंडे की घटना ये सीसीटीवी में कैद हुई है। बेसलपुर कोतवाली के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। तो जिम की बात को लेकर ये बात विवाद बढ़ा। पीलीभीत से आपको खबर बता रहे हैं, असलहे के साथ ये गुंडागर्दी की तस्वीर, दबंगई की तस्वीर सामने आई। तो जिम के विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, खुलेआम असलहे के साथ ये झड़प की तस्वीर सामने आ रही है। बिसलपुर कोतवाली के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का ये पूरा मामला। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से 2 गुटों के बीच ये झड़प हो रही है। बढ़ते आगे बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर से मारपीट की तस्वीर सामने आ रही है। दबंगों ने मारपीट और पत्थरबाजी की है। मारपीट पथराव में एक ही पक्ष के 4 लोग जख्मी हुए हैं। पीड़ित ने चौक बुगरासी पर इस बात की शिकायत की। पीड़ित ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, मेडिकल के लिए भेजा है। नरसेना थाना क्षेत्र के चौकी के मोहल्ला बलीवाले की ये घटना बताई जा रही है। नरसेना थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी। मेरे पड़ोसियों ने मुझ पे हमला करा आन के। मेरे पड़ोसियों ने मुझ पे ईंट पथराव करा, फिर मुझे मारी। फिर मैं चौकी गई, मेरी डॉक्टरी भी हुई। फिर चौकी पे मेरी कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ मैं चिनाई का मिस्त्री हूँ। मैंने यहाँ पर चिनाई कर रहा था तो ये सरफराज और ये मुश्ताक आए। उन्होंने मेरा ईंटें मारी, फिर कहने लगे कि यहाँ से कत्ल कर देंगे तेरा अगर तुम यहाँ काम करेगा तो। मैंने कहा कि पुलिस आएगी, पुलिस रोक के चली जाएगी, तुम्हारा कोई वो नहीं है इसमें। अगर पुलिस केस है तो पुलिस को भेजो, पुलिस मना करेगी, मैं नहीं करूँगा काम। फिर भी उन्होंने 2-3 ईंटें मारी, मेरा सिर फट गया। तो वो लोग हमारे घर को रोक रहे हैं, तो वो उन्होंने घर में भरकर मारपीट करी, ज़बरदस्ती घर को रोकने की कोशिश करी। हमने जाके चौकी में एप्लीकेशन भी दी और अपने सारे घर के कागज़ और प्रूफ भी दिखाए, मगर चौकी से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिर हम चले गए अपने घर को। रात को इन्होंने जबरन घर में आकर दीवार गिराई जो चीनी हुई थी, और क्या नाम है, घर में घुसकर फिर इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और मारपीट की।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आज दिनांक 3 अक्टूबर को इनर व्हील क्लब का कानपुर प्रिंसेस ने चुन्नीगंज में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 200 पैकेट सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया और लड़कियों को इसके फायदे भी समझाए। इसके अलावा विद्यालय में मोहित सर द्वारा आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। आज के समय को देखते हुए जो कि बालिकाओं के लिए बेहद जरूरी है, बालिकाओं को इतना सबल होना चाहिए कि वो खुद ही अपनी रक्षा कर सके और हर मुसीबत का सामना कर सके। कार्यक्रम में अध्यक्ष नेहा खंडेलवाल, सचिव हिमानी खंडेलवाल, शिप्रा जैन और रजनी जावर, सूची जैन, रश्मि स्वामी आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग इनर व्हील कानपुर प्रिंसेस से हैं और आज हम जीजीआईसी क्लब में जीजीआईसी चुन्नीगंज इंटर कॉलेज में 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन और एक सेल्फ डिफेंस की क्लास। तो सेल्फ डिफेंस का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे मोहित सर, उसका मोटिव ये है कि बच्चे अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सकें, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जो आज का समय चल रहा है वो इतना ख़राब समय है कि आज कोई भी लड़की अपने आप में सुरक्षित नहीं है। मैडम, किस तरीके के प्रोग्राम आप लोग कब और कैसे करते हैं? ये हमें प्रोग्राम्स हर महीने कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके अंतर्गत हमें कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। तो इस महीने का जो हमारा प्रोजेक्ट थे, जो हमें दिए गए थे, उसमें सेल्फ डिफेंस और नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन था, जो कि हेल्थ एंड हाइजीन के अंतर्गत आता है। बढ़ते आगे टोंक से खबर सामने आ रही है। विधायक सचिन पायलट का टोंक दौरा है। कल से 2 दिवसीय टोंक दौरे पर रहेंगे और टोंक विधायक 2 दिन में विधानसभा की 12 ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। तो शहर में बैरवा धर्मशाला, बछेड़ों का घेर में जनसभा भी आयोजित की गई है। बाड़ा जेरे किला में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। तैयारियों में स्थानीय कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो इस दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनावी लिहाज से दौरा बेहद है। रुक करते हैं अगली खबर का। आसेन से खबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष का तंज सामने आया है। राजा महाराजाओं को लेकर ये तंज कसा गया। गढ़ किलों में लोगों को पीटने को लेकर ये बयान दिया है। राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना में तंज को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पहले भी हगामी लाल मेवाड़ा की अभद्रता की जो तस्वीर है वो वायरल हुई थी और राजा महाराजाओं के संबंध में ये टिप्पणी करने का पर आक्रोश जाहिर किया गया है। और आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से रूबरू करा दे। भूकंप के झटकों से आधा हिंदुस्तान कांपा है। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर महसूस किए गए। देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दोपहर करीब 2:25 पर यह भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। 6.2 तीव्रता के भूकंप का केंद्र नेपाल में था और 2 से 3 बार भूकंप के ये झटके कई राज्यों में महसूस किए गए। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, इटावा तक ये तेज झटके महसूस किए गए। जगह जगह से ये भूकंप की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर भी भूकंप के झटकों से कांपा, दहला। लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों से निकलकर बाहर नजर आए। तो खुले आसमान में
लोग जो बिल्डिंग से निकलकर बाहर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। देश के कई राज्यों में ये भूकंप के झटके फिलहाल महसूस किए गए। तो आधा हिंदुस्तान भूकंप से दहला और जगह जगह से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भूकंप का केंद्र बिंदु नेपाल था। यूपी के कई शहरों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में ये भूकंप के झटके 2 से 3 बार महसूस किए गए। तो अचानक आए भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। जो इसका केंद्र बिंदु है वो नेपाल बताया जा रहा है। सीधे रुख गोरखपुर का करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। में रख करके प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना कोई भी व्यक्ति देश में, दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, अगर वो अपने गांव के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहता है, किसी विद्यालय के रिनोवेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, ग्राम सचिवालय का निर्माण करना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई भी अन्य कार्यक्रम करना चाहता है, राज्य सरकार ने तय किया है कि 60% पैसा वह दे, जमीन और 40% पैसा राज्य सरकार देगी और नाम उनके पूर्वजों के नाम पर हम लोग रखेंगे, बशर्ते वो विवादित नाम न हो। विवादित नाम नहीं है, हमें पैसा देने में और जमीन देने में, भूमि देने में कोई समस्या नहीं होगी और बड़ी संख्या में लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मुझे लगता है हर जागरूक नागरिक को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। मैं श्री संजय सिंह सिन्हा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके पूज्य पिता के आशीर्वाद से उनको उनकी मां के संरक्षण में और पाल जी जैसे मामा मिल गए तो आगे बढ़ने का एक अवसर मिल गया और आज वे निरंतर अपनी इस आभा से प्रदेश को, प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जोरदार तालियां आपके आशीर्वाद। कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर उन्होंने योजना का लाभ हर व्यक्ति उठाए जो जागरूक है, सक्षम है, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।